दोस्तों, दुनिया भर के निवेशकों के बीच एक ऐसा नाम है जो हमेशा सिस्टम से सवाल खड़ी करता है। ना सरकारों पर भरोसा करता है, ना बैंकों पर भरोसा करता है और ना ही शेयर बाजार जैसे कागजी वादों पर। ये नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड किताब के लेखक, जो सालों से एक ही बात दोहराते आ रहे हैं कि असली दौलत वो है जो आप छू सकते हैं। कागजी दौलत सिर्फ एक वादा होती है। और वही रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं कि सिल्वर मार्केट इस समय उस वादे की सच्चाई को उजागर कर रही है। पिछले कुछ हफ्तों में चांदी की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है, नए रिकॉर्ड छू रही है। MCX पर चांदी 3,25,000 रुपये प्रति किलो के करीब पहुंच गई है। इंटरनेशनल मार्केट में कॉमेक्स सिल्वर फ्यूचर्स $99.74 प्रति आउंस को क्रॉस कर चुका है। यह सिर्फ एक कीमत का उछाल नहीं है, यह एक संकेत है, एक चेतावनी है और शायद एक सिस्टम फेल होने की आहट है। रॉबर्ट कियोसाकी का ताज़ा बयान सिर्फ तेज़ी पर नहीं है। वो ये नहीं कह रहे कि कल सिल्वर 2 गुना हो जाएगा। वो इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज दुनिया में चांदी की 2 कीमतें हैं। एक कीमत जो स्क्रीन पर दिखती है, जो फ्यूचर्स, ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रही है, जिसे हम पेपर सिल्वर कहते हैं। दूसरी कीमत जो असली चांदी की है, जिसे फिजिकल सिल्वर कहते हैं। कियोसाकी के मुताबिक अमेरिका और यूरोप के सिल्वर मार्केट में ज़्यादातर ट्रेड पेपर ट्रेड होते हैं। फ्यूचर्स और डेरिवेटिव्स के ज़रिए 100 में से 95 सौदे कैश सेटलमेंट में निपट रहे हैं। असली चांदी में ट्रेड काफ़ी कम होता है। मतलब साफ है कि बैंक और बड़े संस्थान, इंस्टीट्यूशंस ऐसी चांदी बेच रहे हैं जिसे वे कभी देने वाले ही नहीं हैं। और ख़रीदारों को भी असली चांदी नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ प्राइस का मोमेंट चाहिए। कियोसाकी साफ कह रहे हैं कि ये कोई साजिश नहीं है। दशकों से और डिकेड से सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। तो फिर खतरा कहाँ है? खतरा वहीं पैदा होता है जहाँ कोई सिस्टम से बाहर खेलना शुरू कर देता है। रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक वो देश है चाइना। चाइना के खरीदार फ्यूचर्स नहीं खरीद रहे। चाइना में लोग असली चांदी खरीद रहे हैं, बार, इन्वेंट्री, स्टॉक, और उसके लिए $10 या उससे ज़्यादा प्रति आउंस का प्रीमियम देने को तैयार हैं। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। कियोसाकी कहते हैं कि अगर चांदी की कोई कमी नहीं होती तो यह अंतर तुरंत खत्म हो जाता। अगर मार्केट में भरपूर सिल्वर होती तो ट्रेडर सस्ती जगह से खरीदते और महंगी जगह बेचते और कीमतें बराबर हो जाती, यानी प्राइस इक्विलिब्रियम। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पश्चिम में सिल्वर $94 पर है, चाइना में वही सिल्वर $104-105 को क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब सिर्फ एक है कि फिज़िकल चांदी की कमी है। आज की दुनिया में चांदी सिर्फ एक गहने तक सीमित नहीं रह गई है। चांदी का इस्तेमाल सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी, सेमीकंडक्टर, 5G टेक्नोलॉजी में हो रहा है। इन सब की वजह से चांदी की डिमांड में तेज़ी आई है। माइंस में चांदी है लेकिन अभी उपलब्ध नहीं है। वहीं बड़ी मात्रा में चांदी ETF ज्वेलरी में फंसी है। काफ़ी मात्रा में चांदी इंडस्ट्रियल यूज़ में खप रही है। नई चांदी रातों रात पैदा नहीं होती, माइनिंग में सालों लग जाते हैं। जब भी फिजिकल मार्केट और पेपर मार्केट अलग अलग दिशा में चलते हैं तो एडजस्टमेंट्स कभी भी स्मूथ नहीं होता है। कियोसाकी की चेतावनी बेहद डरावनी है। चांदी अचानक खत्म नहीं होगी, वह चुपचाप गायब हो जाएगी और फिर कीमत नहीं, हकीकत पर रीसेट होगी। इस बात पर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।